आर पीपल जिनके बगैर द सोसाइटी कैन नॉट रन। वो हमारी गलियां साफ करते हैं, फिर हम उनमें काम करते हैं, वरना हम काम नहीं कर सकते। हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के हमारे साथ वो जैनिटोरियल स्टाफ भी काम करती है, लेकिन आधे स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। सुनने को मिला है कि मतलब वो इज्जत नहीं करते, हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अच्छे घर से आते हैं, वो छोटे घर से आते हैं। पाकिस्तान में ना पागल, क्रेजी, साइको ये वर्ड बड़ी कैजुअली डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में आपको इंसल्ट करने के लिए यूज करते हो। आपको पता है पागल क्या होता है? आप विदाउट इवन रियलाइजिंग आप ये टर्म्स यूज करते हो कि जो लोग इस चीज से एक्चुअली गो थ्रू कर रहे हैं वो लोग क्या फेस कर रहे हैं। हमने ऐसी औरतों को ढूंढना है जो घर से बैठ के काम करती हैं, लेकिन वो अपना काम डायरेक्टली आगे नहीं पहुंचा सकती। हमने उनको डिजिटल लिटरेसी दी है, वर्कशॉप्स दी हैं कि उनको बताएं कि सोशल मीडिया पे अकाउंट कैसे बनाने हैं। हमने उनके अकाउंट्स बनाए हैं कि वो खुद चला सकें, कि लोग उनसे आके डायरेक्टली खरीद सकें और उनका ज़्यादा मुनाफा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर जेंडर का राइट है। आजकल के टाइम के ऊपर मर्द के लिए फाइनेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट होना वो ज़रूरी है, राइट, लेकिन जो औरत के लिए वो एक प्लस पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज मौजूद है हम BNU नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट है जो कम्युनिटी वेलफेयर के हवाले से है और डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से उन पे बात करेंगे। क्रिएटिविटी जो है वो आज देखेंगे स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो कौन से ऐसे यूनिक आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं जिसके तहत आज की एग्जीबिशन और आज के जो उनके स्टॉल्स हैं उनके ऊपर वो बैठेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को पोर्ट्रे करेंगे। इस हवाले से स्टूडेंट्स के पास चलते हैं और स्टूडेंट्स का नैरेटिव आपको सुनाते हैं। इस सारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो न्यू इनोवेशन है ना, एक तख्लीकी सलाहियत जो है उससे रोशनास कराया जाए, जो कि जो स्टूडेंट है ना, जो हमारी जो तलबा बॉडी होती है वो आने वाला कल होती है और आने वाले कल की जो सोच है वो मेरे ख्याल से बहुत रोज़े रोशन की तरह आया है कि आने वाला कल बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होगा। इस वाले से स्टूडेंट्स के पास चलते हैं और स्टूडेंट्स का नैरेटिव आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरा, मुझे ये बताएं कि आपने ये सारा ऑब्वियसली आपके ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और कम्युनिटी वेलफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर शायद पाकिस्तान में बहुत कम बात होती है, और जिस तरह हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जो हमारा काम था दैट वाज अबाउट सैनिटरी वर्कर्स, और सैनिटरी वर्कर्स आर पीपल जिनके बगैर द सोसाइटी कैन नॉट रन। वो हमारी गलियां साफ करते हैं, फिर हम उनमें काम करते हैं, वरना हम काम नहीं कर सकते। तो हमने इस पे काम किया है, हमने उन्हें एम्पावर किया है, उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया है। अलीज़ा, मुझे बताएं, जैसे सैनिटरी वर्कर्स की उन्होंने ऊपर बात की, हमारे यहाँ सैनिटरी वर्कर्स को तो एक तरह से मैं कहता हूँ सब्जेक्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, ह्यूमिलेशन, हमने वो बनाया हुआ है, ठीक है। एक खास कम्युनिटी को भी टारगेट किया जाता है। एक माइंडसेट है जिसने उन लोगों को, अल्लाह माफ़ करे, हम नाम से भी नहीं पुकारते, ख़ास लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहता, हमारी भी क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उससे हम पुकारते हैं। तो ये कितनी बुरी चीज़? एक्चुअली हमारा जो आधे सादा का वो जो है कैंपेन, उसमें हम लोगों ने नोटिस किया था कि क्लास डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, स्पेशली क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के हमारे साथ वो जैनिटोरियल स्टाफ भी काम करती है, दे लाइक अ फैमिली टू अस, लेकिन आधे स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ना उनको पता है कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, कि रिस्पेक्ट तो घर से शुरू होती है, लेकिन उनको आता ही नहीं है बात करना उनसे। अब हमने यहाँ से स्टूडेंट से इंटरव्यू किया था, स्टूडेंट से हमें ये सुनने को मिला है कि मतलब वो इज्जत नहीं करते, हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अच्छे घर से आते हैं, वो छोटे घर से आते हैं। अब वो जो है ना चीज़, माइनॉरिटीज़ को जो फेस करनी चीज़ें पड़ रही हैं वो हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उनको बैक एंड से आके फ्रंट एंड पे लेके आया ताकि उनको भी राइट्स मिल सके जो हमें मिल सके। जी, एक और हम स्टॉल पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनकी कैंपेन किस हवाले से, क्योंकि जो कम्युनिटी वेलफेयर है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन थैंक्स टू दीस स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम सर, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आपका नाम? सिकंदरीन ताहिर। मैम, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो आपका सब्जेक्ट है गूंज, बड़ा एक डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो गूंज हमेशा हमें या तो दिमागों की सुनाई दी है या किसी अच्छे हवाले से नहीं, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है ये किस हवाले से और कम्युनिटी को ये किस तरह बेनिफिशियल? बेसिकली एक कम्युनिटी मीडिया का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गूंज। गूंज का मतलब गूंज इंग्लिश में कहते हैं एकोस को, और हमारी कैंपेन का मकसद है कि मेंटल हेल्थ पे ये ठीक है और ये आवाज़ें सुनी जाएं, गूंजी जाएं, लोगों तक पहुंचाई जाएं, इसलिए हमने इसका नाम गूंज रखा है। और हमारे कैंपेन के मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक अवेयरनेस है और दूसरा ये जो सोसाइटल स्टिग्मा है ये हमने रिड्यूस करना है। फॉर इंस्टेंस अगर आप सुनते हैं हमारे पाकिस्तान में ना पागल, क्रेजी, साइको ये वर्ड बड़ी कैजुअली डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में आप बच्चों को इंसल्ट करने के लिए यूज़ करते हो, और आपको पता है पागल क्या होता है?
और आप विदाउट इवन रियलाइजिंग आप ये टर्म्स यूज़ करते हो कि जो लोग इस चीज़ से एक्चुअली गो थ्रू कर रहे हैं, वो लोग क्या फेस कर रहे हैं, वो कितनी तकलीफ में आप यू आर बेसिकली मेकिंग फन ऑफ समवन एल्सेस पेन व्हेन यू यूज दीस टर्म्स। जो हमारे यहाँ टर्म एक यूज होती है स्पेशल चाइल्ड, ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये भी एक तरह से एक बंदे को एक स्टेटस दे दिया जाता है कि स्पेशल, और लोग उसको फिर अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते? मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि इनको वाकई में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही लेना? एग्जैक्टली, बिल्कुल उनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही लेना चाहिए। हमारे इसका मकसद ही यही था, टू मेक देम फील सीन, टू मतलब उनको ये रियलाइज करना कि वो लोग भी हमारे लिए मैटर करते हैं, वो लोग भी हम में से ही हैं। उनको एज एन आउटकास्ट नहीं ट्रीट किया जाए सोसाइटी में। पाकिस्तान के अंदर अगर क्रिएटिविटी देखें तो मैंने इस स्टॉल पे आके ये फील किया है, या इनकी जो कैंपेन है, ये जो भी इनका प्रोजेक्ट है, कि आपके घर से शुरू होती है। और यकीनन पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बड़ा कलरफुल है, बड़ा यूनिक है, बड़ा डायनामिक है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हिबा। हिबा, आपका जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो आगे मुझे जब ये आया ना नजर नमक पारे या शक्कर पारे, तो उन्होंने ये ट्रैक कर दिया था। सेकेंडली ये जो आपका ये बड़ा यूनिक है, जो घर में बैठ के खवातीन करती हैं, जिनको हमारा माशरा मेरे ख्याल में किसी तरह भी सपोर्ट नहीं करता जब तक कोई ब्रांडिंग ना हो। अपने जरा प्रोजेक्ट के हवाले से अच्छा, पहली बात अगर करें नमक पारों की, तो ये इससे हमने यहाँ रखे हैं एक मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि जिन जिन कम्युनिटीज़ में हमने विजिट किया है ना, वहाँ पे ये रिवाज है कि वो चाय के साथ नमक पारे ज़रूर देते हैं। उसके अलावा हमने ऐसी औरतों को ढूंढना है जो घर से बैठ के काम करती हैं, लेकिन वो अपना काम डायरेक्टली आगे नहीं पहुंचा सकती के, तो बीच में कोई ना कोई आ जाता है, या कोई मिडिल मैन होता है ना, तो वो फिर आगे उनकी चीज़ कोई 125 रुपये जो उनको मिल रहे हैं, वो चीज़ आगे जाके 5-6 हज़ार की बिक रही है। तो हमने उनको ये अवेयरनेस दिया, हमने उनको डिजिटल लिटरेसी दी है, वर्कशॉप्स दी हैं कि उनको बताएं कि सोशल मीडिया पे अकाउंट कैसे बनाने हैं। हमने उनके अकाउंट्स बनाए हैं कि वो खुद चला सकें, कि लोग उनसे आके डायरेक्टली खरीद सकें और उनका ज़्यादा मुनाफा हो। जी व्यूअर्स, एक और प्रोजेक्ट पे हम मौजूद है। प्रोजेक्ट का नाम बड़ा खूबसूरत है, बड़ा एक जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, आंगन। जिस तरह आपको पता है घरों में आंगन होते हैं, उसमें पूरी फैमिली परवान चढ़ती। अब इनसे पूछते हैं कि ये किस आंगन की परवरिश कर रहे हैं। वालेकुम जी। अच्छा, हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट है आंगन, और आंगन बेसिकली एक सेफ स्पेस को कहते हैं। जैसे उर्दू में सहन होता है और पंजाबी में वेड़ा। वेड़ा एक ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करता है। तो हमारी कैंपेन बेसिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए, जिसमें हमने नीड्स जब हमने देखी तो हमें 2 चीज़ें मेजर हमने आइडेंटिफाई की, जिसमें एक था कि इनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, और अगर बनते हैं तो अपनी मर्ज़ी का ट्रांसजेंडर या अपनी मर्ज़ी का जेंडर नहीं लगाया जाता। दूसरा ये था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला था। उसके लिए हमने ये किया कि हमने इनको एक ऐसे इदारे के साथ कोलैबोरेशन करवाई है जो 12 दिन की वर्कशॉप देके इनको स्किल भी सिखाता है और उसके बाद अपने पास जॉब पे रख लेता है, और ये अच्छा 40 to 50,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने पे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स ट्रांसजेंडर्स ने बनाए हुए हैं। सकाफत मुल्क पाकिस्तान की बड़ी मुख्तलिफ ज़ावियों पे मुनसर है, लेकिन अगर आज हम आए हैं सराइकी सकाफत, कहने को तो पंजाब का हिस्सा, लेकिन एक कहते हैं ना ज़ुबान इतनी मीठी है कि इसका हर बोल शहद से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मीठा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सर जाम इमरान। जाम इमरान, क्या बात है। जिस नाम के शुरू में जाम लग गया, ठीक है, उसमें नशा तो ज़रूर होगा। सर बेशक। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सराइकी कल्चर सारा, ठीक है, आपका तो नाम भी बड़ा प्यारा है, वसेब सराइकी वसेब, पहले इसका मतलब बताएं। सराइकी वसेब, सो बेसिकली जो वसेब है, वसेब कहते हैं खित्ते को। ठीक। एक खित्ता होता है, उसको वसेब कहते हैं। असीदे असेब ही सुने हैं। सर ये वसेब है, साढ़े कुल वसेब होता है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वसेब होता है। अच्छा, ये वसेब है सर। और ये जो है, हमने बेसिकली, मेरा ताल्लुक रहीम खान से है। ये हमारे भाई हैं, ये डीजी खान से हैं। तो हमने कोशिश की है कि बेसिकली हम जो कि उस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और हमें महसूस होता है कि यार हमारे लोग जो हैं यहाँ पे आके अपने कल्चर को उस तरह से प्रमोट या उस तरह से ओन नहीं करते जिस तरह से उनको करना चाहिए। ये तो बात है कि मुझे लगता है कि मिट्टी की जो मोहब्बत है वो हर चीज़ मिट्टी की बनी हुई, चाहे ये कनाली हो, चाहे वो जग हो, चाहे ये मटका हो, चाहे ये गिलास हो, चाहे ये सुराही हो, बल्कि ये जो सबसे खूबसूरत जो मुल्तान का कल्चर है, ये ब्लू कलर की क्रॉकरी है, ठीक है, ये तो दिल को ही मोह लेती जी। और ये मैंने आपके लिए चादर मंगवाई है, चादर आपको पहना। बहुत शुक्रिया जी। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे एक कल्चर का हिस्सा बनाया गया। ऑल्दो हम भी पंजाब से हैं, लेकिन वो फ़र्क आ जाता है ना, यहाँ पे तो 10 किलोमीटर बाद ज़ुबान बदल जाती है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट एल्स। आप मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उसामा शाह है।
उसामा शाह, माशाल्लाह नाम भी खूबसूरत है। अब शाह है तो शाहों का रुतबा तो शाहों से बढ़ गई होता है। मुझे ये बताएं, ये जो चारपाई पे ये पूरा ये जो एक डिज़ाइन पैटर्न है, इसके ऊपर ज़रा मुझे थोड़ी सी ये सराइकी कल्चर की ये रिप्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं गिंदी टाइप, बस गिंदी टाइप होती है ये। वहाँ के गाँव वगैरह पे यहाँ यूज़ करते हैं कलरफुल गिंदी। ये मतलब सराइकी लोग वहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ के सोके हैं, सारा कुछ करते हैं, इस वजह से ये बिछाई जाती है। अच्छा, ये मुल्तानी अजरक है जी, ये सराइकी अजरक है बेसिकली। ये मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान और ये जितना भी सराइकी खिता है, जितना भी सराइकी वसेब है, उसमें ये पहनी जाती है। हमने मुल्तान के बारे में, सराइकिस्तान के बारे में सिर्फ आम सुने थे, आज आपने इससे भी हमारी रोशनाई करा दी। क्या क्या सर, आपके लिए एक और चीज़ भी हमने तैयार की है, सोन हलवा मुल्तान से सर, आपके लिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये मोहब्बत है। चले, बहुत शुक्रिया जी, ये टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि चाहे डोडा हो खुशाब का, चाहे सोहन हलवा हो मुल्तान का, इस सब में पाकिस्तान की खुशबू है, पाकिस्तान की मिट्टी है। बहुत शुक्रिया आप लोग। जी, मेरे साथ अहमद भाई मौजूद है और इनका जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा मुझे ना एक डिफरेंट इसलिए लगा कि इसके अंदर जो खातून, हमने ख़वातीन को हर फील्ड में देखा है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ख़वातीन को इलेक्ट्रिशियन देखा पाकिस्तान? क्या किसी खातून को आपने घर में वेल्डिंग करते देखा? मेरे ख्याल में नहीं देखा हो। इनसे जानते हैं कि ये ख़वातीन की मेहनत के ऊपर क्या बात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सो बेसिकली अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं, थोड़ा ओवरव्यू दूं उसका, तो हमारा जो मेनली प्रोजेक्ट है वो फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट में, जो कि नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड में काम करती है, जैसा कि आपने अभी बताया। तो आई गेस इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी के अंदर, समझा ही नहीं जाता वो, बल्कि स्टिग्मा ही ऐसा है कि उसे कहा जाता है तुम घर बैठो। सो जो हमारा मेन फोकस था ना इस चीज़ को केटर करने के लिए, वो ये था कि एक तो इनको दो चैलेंजेस हैं। एक इनकी विजिबिलिटी इन अ सेंस कि किसी को पता नहीं है कि ये हैं, राइट। जैसे आपसे भी मेरी बात हो रही है, तो आपको भी अभी आगे पता लगे कि वाकई ये काम करती हैं। मैं हैरान हूँ। दूसरा ये बैरियर के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो इनको सोसाइटी की तरफ से फेस करना पड़ता है कि तुम औरत हो, तुम नहीं कर सकती, इज्जत का मामला है, लोग सिनफे नाजुक, लोग क्या कहेंगे, औरत का काम है घर देखना, किचन संभालो, कपड़े सियो, राइट। इस तरह की इनको चीज़ें फेस करनी। तो मतलब है कि मजबूरी में भी तो वो निकल ही सकती है, इंसान है यार, किसी के घर के हालात नहीं देते इजाज़त समटाइम। सर मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली ये हर जेंडर का राइट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर जेंडर का राइट है, ठीक है, जो कि कोई सोसाइटी भी आपको नहीं रोके। उससे शायद घर अच्छा चल जाता है। एग्जैक्टली। आजकल के टाइम के ऊपर मर्द के लिए फाइनेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट होना वो ज़रूरी है, राइट, लेकिन जो औरत के लिए वो एक प्लस पॉइंट है। सो उस चीज़ को हम कवर करने के लिए सारी हम कैंपेन, ये प्रोजेक्ट हमने रन किया है, उनकी डिजिटल प्रेजेंस बनाई है, उनको पोर्टफोलियो बनाना सिखाया है। मेरे साथ डॉक्टर ज़ीशान ज़ैकब साहब मौजूद है, जो कि HOD हैं इस डिपार्टमेंट के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट अपनी नौइयत में एक बड़ा यूनिक है, ठीक है, लेकिन जिस हमारी सोसाइटी है इसमें हमारे यहाँ कई चीज़ों को तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, इधर आगे मैंने देखा जिसको बहुत ज़्यादा लोग हाईली अप्रिशिएट करें। क्या कहेंगे इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये कम्युनिटी मीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो उसमें इनका आइडिया यही है कि वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स जिनके बारे में सोसाइटी कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर नहीं है, या सोसाइटी को उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर स्टूडेंट जो उन कैंपेन्स के ऊपर काम करते हैं। अभी जैसे आप ये देख सकते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है। उन कम्युनिटीज़ में जो है वो ट्रांसजेंडर्स भी हैं, वुमेन आर्टिसान्स भी हैं, वुमेन लेबर वर्कर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, और कुछ हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सराइकी कम्युनिटी है, उनका भी है। तो उसमें उन प्रोजेक्ट्स का जो है वो आइडिया यही है कि उन कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ के बारे में उनको हाईलाइट किया जाए, और उनकी एम्पावरमेंट और उनकी अपलिफ्टिंग के लिए कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर वो जो काम किया जाए। तो ये पूरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स के इसी बारे में हैं। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताएं, जिस तरह आपने कहा कम्युनिटी वेलफेयर, पाकिस्तान में इस चीज़ को तो बहुत नॉन सीरियस लिया जाता है, सॉरी टू से। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, वो भी कम्युनिटी वेलफेयर वगैरह है, फिर जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट है, इस तरह हमारी नेशन सीरियस होगी इस चीज़ को लेके, या जबकि ग्लेशियर्स पिघल जाए सब कुछ तब होगा? नहीं देखिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते कि शायद नेशन बिल्कुल सीरियस नहीं है। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं सेंसिटिविटी के हवाले से, और हम उसके ऊपर ये कह सकते हैं कि बीकानेर नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे हम
स्टूडेंट्स को थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इनोवेटिव पेडागॉजीज़ इस हवाले से एजुकेट करते हैं कि वो इस तरह के इश्यूज़ को ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि कुछ टेंजिबल वे में जो है कोई चीज़ें डेवलप करें जिससे सोसाइटी को इनकरेज किया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जिस तरह कि आपने देखा जी, ज़ीशान ज़ैगम साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके चल रहे हैं जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, लोगों के अंदर सोच, समझ, फहम, फरासत, हर चीज़ की तब्दीली है और लोग ये समझें कि ये दुनिया को हमने लिवेबल कैसे बनाना। इसके साथ ही प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अपनी कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।